इस अक्षय तिथि पर आपको हर वो खुशी मिले जिसकी आपने इच्छा की है। अक्षय तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस प्रेत कथा कहानी चैनल में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रत्येक वर्ष अक्षय तिथि मनाई जाती है। इस वर्ष अक्षय तिथि 10 मई को सुबह 4:17 पर शुरू होगी। ये पर्व गजकेसरी शास और सुकर्मा योग में पड़ रहा है, जो श्रद्धालुओं और खरीदारों के लिए बेहद शुभ और लाभकारी मानी जाती है। अगर अक्षय तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र बन रहे तो इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। 10 मई को सुबह 10:47 से रोहिणी नक्षत्र पड़ रहे हैं। अक्षय तिथि का पूजा का बेहतर शुभ मुहूर्त होगा 7:44 से दोपहर 12:20 तक। वैसे अक्षय तिथि को ज्योतिष में स्वयं सिद्धि मुहूर्त भी कहा जाता है। अंत इस दिन कई भी शुभ कार्य किए जाते हैं। आइए जानते हैं अक्षय तिथि में खरीदारी की समय कब है। सुबह 5:33 से 10:37 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर 12:18 से 1:59 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। शाम को आप 5:21 से 7:02 तक आप खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद रात 9:20 से 10:59 तक इसी समय में आप खरीदारी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं अक्षय तिथि का व्रत कथा। अक्षय तिथिया की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था, जो अपने ही परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उसके परिवार में कोई सदस्य थे जिनकी जिम्मेदारी उसी पर थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक विपत्री का था। सभी देव और ब्राह्मणों का प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कार्य पसंद करता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अक्षय तिथि के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तिथि महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। इस दिन की नर नारायण हरग्रीव और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। ऐसे में इस शुभ दिन पर किए जाने वाला दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है, यानी ऐसा फल जिनकी समाप्ति कभी नहीं होता। साथ ही ऋषियों ने भी ये कहा है कि इस दिन देवताओं और पितरों को निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसे बेहद पुण्य मिलता है। इस प्रकार का अक्षय तिथि के व्रत महत्व के सुनने के बाद उसने अक्षय तिथि का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तिथि व्रत के आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। पूरी श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, जौ, सत्तू, चावल, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करके ब्राह्मणों को दान दी। इतना सब दान देते देख धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वाले कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माना और उसने अपने दान और पुण्य कर्मों को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान भी दिया। इस तरह उसके जीवन में सब भी अक्षय तिथि का पर्व आया। उसने प्रत्येक बार पूरी विधि से पूजा और दान आदि कर्म किया। वृद्ध अवस्था में होने के साथ साथ भी अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तिथि का उपवास किया। साथ ही धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। कहते हैं कि अक्षय तिथि पर किए गए पुण्य कर्म के कारण ही यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशवती का राजा बना। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तिथि के दिन किए गए दान पुण्य का पुनः जन्म का फल अगले जन्म भी मिलता है। इसीलिए ही धर्मराज को नया जन्म एक धनी राजा के रूप में मिला। ये इतना धनी और प्रतापी राजा था कि श्रीदेव भी इसके दरबार में अक्षय तिथि के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके शामिल हुए थे। वो प्रतापी राजा वेशशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म मार्ग पर
चलता रहा। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे आने वाले जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तिथि की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तिथि के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आराधना से विशेष कृपा बनती है। संतान भी अक्षय बनी रहती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर समर्थ अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, सुहारी, हाथ से बने पंखे आदि दान करने से विशेष फल मिलता है। दान में वैज्ञानिकता आधार पर ऊर्जा के स्वरूप से जोड़ कर देखा जाता है। इस दिन का बहुत महत्व होता है। इस दिन विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्म हुआ था। इस दिन गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी। सत्ययुग, द्वापर और त्रेतायुग के प्रारंभ की गणना इसी दिन शुरू हुई थी। इसी दिन बद्रीनाथ का पट खुलता है और वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों का दर्शन वर्ष में एक बार होता है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों की रानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि में मौजूद रहते हैं। अक्षय तिथि में खरीदारी के साथ दान पुण्य का विशेष महत्व है। अक्षय तिथिया पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 108 बार लक्ष्मी बीज मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपको ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर अक्षय तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र बन रहे तो इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। 10 मई को सुबह 10:47 से रोहिणी नक्षत्र पड़ रहे हैं। अक्षय तिथि का पूजा का बेहतर शुभ मुहूर्त होगा 7:44 से दोपहर 12:20 तक। वैसे अक्षय तिथि को ज्योतिष में स्वयं सिद्धि मुहूर्त भी कहा जाता है। अंत इस दिन कई भी शुभ कार्य किया जाते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाये प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीये नमो। इस मंत्र का जाप जरूर करें। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से जीवन में प्रचुरता और समृद्धि आ सकती है। अक्षय तिथि के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। शुक्रमा योग को सुख, सुविधा, धन, ऐश्वर्य बढ़ाने वाला होता है। अक्षय तिथि पर इस रोग का निर्माण दोपहर 12 बजे के बाद ही हो रहा है। सोने की खरीदारी शुक्रमा योग में ही किया जा सकती है। वहीं गजकेसरी योग में सफलता, धन, धन्य, पद, प्रतिष्ठा आदि बढ़ोतरी होती है। ये योग तब बनता है जब चंद्रमा गुरु बृहस्पति के साथ किसी राशि में युति करते हैं या फिर उसकी दृष्टि होती है। शश योग तब बनता है जब शनि ग्रह कुंडली के लग्न या चंद्र से पहले चौथे, 7वें और 10वें घर में होते हैं। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। आपका कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।